नमस्कार दोस्तों। आज 16 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात यूएई और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया है? आपका सही जवाब है इजराइल। यहाँ पर हम आपको बता दें, दोनों देशों में रिश्तों को सम्मान करने के लिए सहमति बन गई है। इस समझौते के तहत इजरायल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार हो गया है। वहीं यूएई इजरायल से पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने को राजी हो गया है। ऐसा करने वाला वह पहला खाड़ी देश बन गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार कर दिया है? आपका सही जवाब है प्रशांत भूषण। यहाँ पर हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है। उनकी सज़ा पर 20 अगस्त को बहस होगी। कोर्ट ने इस मामले में प्रशांत भूषण को 22 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। 5 अगस्त को मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी। न्यायमूर्ति अरुणा मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इस मामले में भूषण को दोषी माना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिका डॉलर की सहायता प्रदान की है? आपका सही जवाब है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने घोषणा की, भारत सरकार मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेंगी। इस धनराशि का उपयोग कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। भारत की वित्तीय सहायता से मालदीव में लागू की जाने वाली यह परियोजना मालदीव में सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। यह 6.7 किलोमीटर की पुल निर्माण परियोजना है जो माले को मालदीव में 3 अन्य पड़ोसी द्वीपों बिलीगिली, गुलिफाहू और थिलाफुशी से जोड़ेंगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? आपका सही जवाब है इजराइल। यहाँ पर हम आपको बता दें, इजराइल ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया। मिसाइल का विकास लेबनान और गाज़ा से दागे जाने वाले मध्यम दूरी के रॉकेटों के खिलाफ किया गया है। साल 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप में अलास्का में सफलतापूर्वक एरो 3 का परीक्षण किया है। इस प्रणाली को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा विकसित किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों को रैंकिंग जारी की है? आपका सही जवाब है अमृत योजना। यहाँ पर हम आपको बता दें, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है। ओडिशा ने 85.67% स्कोर करके पहला स्थान हासिल किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण और हरित स्थानों में सुधार करना है। ओडिशा के बाद चंडीगढ़ 75.08% नंबर प्राप्त करके दूसरे स्थान पर, जबकि तेलंगाना 74.04 नंबर प्राप्त कर तीसरे स्थान पर है। उसी तरह से गुजरात चौथे, कर्नाटक 5वें, आंध्र प्रदेश 6वें, मिजोरम 7वें, मध्य प्रदेश 8वें, चंडीगढ़ 9वें, एक अंडमान निकोबार 10वें स्थान पर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? आपका सही जवाब है 4 साल का। यहाँ पर हम आपको बता दें, पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद उनके पिछले 7 साल के साउथ एशियाई गेम्स के मेडल वापस ले लिए गए हैं। इसके साथ ही तीनों एथलीटों पर 4 साल का प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। इनमें दो से एथलीट ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल के गेम्स में गोल्ड और एक ने ब्रॉन्ज जीता था। इन खिलाड़ियों पर 4 साल का बैन 3 दिसंबर 2019 से लागू किया गया है, जो 2 दिसंबर 2023 तक रहेगा। नियम के मुताबिक तीनों से पदक छीनकर उनके पीछे रहने वाले एथलीटों को दिए जाएंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राजवनों की कटाई उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं? आपका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर हम आपको बता दें, उपग्रह डेटा पर आधारित यह अध्ययन 862 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले पापुम रिजर्व फॉरेस्ट में किया गया है। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट में वनों की कटाई की वार्षिक दर 8.2 वर्ग किलोमीटर। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट बड़ी, रंगीन और फल खाने वाली हॉर्नबिल की 3 प्रजातियों ग्रेट पुष्पांजलि और ओरिएंटल चितगवरा का निवास स्थान है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्धार हुआ है? आपका सही जवाब है इंडोनेशिया। यहाँ पर हम आपको बता दें, हाल ही में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्धार हुआ है। उल्लेखनीय है कि लगभग 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद यह ज्वालामुखी वर्ष 2010 में पुनः सक्रिय हुआ था। वर्ष 2010 के बाद वर्ष 2014 और वर्ष 2016 में भी इस ज्वालामुखी के उद्धार हो चुका है। माउंट सिनाबंग इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया, जिसके दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई है? आपका सही जवाब है पाकिस्तान। यहाँ पर हम आपको बता दें, सऊदी अरब ने पाकिस्तान से दशकों पुराने रिश्ते तोड़ने को ऐलान कर दिया। सऊदी ने पाकिस्तान को कर्ज और तेल की आपूर्ति रोकने की आधिकारिक पुष्टि की है। वहीं सऊदी अरब ने पाकिस्तानों को 7482 करोड़ रुपए कर्ज लौटाने को भी कहा है। सऊदी ने पाकिस्तान में 2018 से $6.2 अरब कर्ज दिया था। इसमें से $3 अरब पेट्रोलियम पदार्थ लेने व उसके भंडारण करने के लिए दिया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन अमेरिकी की राशि दी है? आपका सही जवाब है भारत। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारत ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन अमेरिकी की राशि दी है। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। भारत ने कैरिकॉम के तहत कैरिबियाई समुदाय को इस सहायता राशि की पेशकश की है। कैरिबियन क्षेत्र में 20 विकासशील देशों का एक समूह है। कैरिकॉम का गठन 1973 में किया गया था। इसके 15 सदस्य हैं। कैरिकॉम सिंगल मार्केट का उद्देश्य अधिक से अधिक और बेहतर अवसर प्रदान करने, क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करना है।